जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना माँ को दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना पुलक शरीर भरे जल देना, कोई न मिसा देव ऋषि भाषा, कुमार सुवचन हृदय गिरजा था। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेह, मिलन कठिन मन भा संदेह, जान अवसर प्रीति जुड़ाई, सखी उछल बैठी तुम जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचे ही दंपति सखी सहानी। उर्धरी धीर खाई गिरदारू, कहो नाथ का करियो पार। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार के हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धार कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनि से हिमवंत सुन, जो विधि लिखा निराग, देव दनुज नर नाग मुनि को न मिट निहार। भगवान ने जो लिख कर लगा तो उसको कोई नहीं मिटा सकता, न देवता न मुनि न फिर ना को। मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने नरक पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदप एक मैं कहूँ उपाय, होई करे जो देव सहाय। जस बरु मैं बरनेहु तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाहि। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर दो, वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमानी। जो विवाह शंकर सन होई, दोषहु गुण सब का मान, दोषहु गुण सम का सब कोई। परंतु मैंने बर के जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। तो था शिव जी छोड़कर दूसरा कौन से विवाह कर सकता है। जो अहि सेज शयन हरि करहि, बुध कछु दीन कर दोष न धरहि। भानु किसानु सर्व रस राग खाही, तिन कह मंद हत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की शया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं धराते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं करते। सूर्य भगवान अग्निदेव है न, जो जला दे, कोई उनको बुरा नहीं करेगा। शुभ अरु असुर शरीर सब भाई, सूर्य शरीर को अपनीत न कहाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सूर्य शरीर की नाई। गंगा जी में शुभ और असुर सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं करता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगाता।
जो हस ईर्षा करही नर जन विवेक अभिमान परहि कलप भरी नरक समम जीव की ईश समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार घोर करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सन जल कृत बारुणी जाना कहो न संत करे से पाना। सुर सनि मिले सुपावन जैसे ईश अनीश ही अंतर तैसे। गंगा जल से ही बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरस भगवान यही विवाह सब विधि कर जाना। दुराराध्य के आय वहाँ महेश्वर आशुतोष उनके परेश्वर। शिव जी सहज ही समर्थ है क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी भवियु देख सकहि तुबरारी। यदि भी बर अनेक जगत माही यही तो शिव तुम्हारी कन्या तप करे कि त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को बिता सकते हैं। यद्यपि संसार में बर अनेक है, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा नहीं है।